हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो स्कीवी बना रहे हैं। आज हम इसका कॉलर नेक बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इसका कॉलर नेक बनाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये नेक बना लिया था और ये पीछे की साइड के हमारे फंदे हमने ये इस तरह से नीडल पर ले लिए थे, बाकी हमने ये क्लोज कर दिए थे सारे फंदे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पीछे के फंदे हैं वो 24 फंदे हैं नीडल पर। तो अब इस साइड से और इस साइड से हम फंदे उठाएंगे, तो जितने उठेंगे उतने एक बार में हम फंदे उठा लेंगे। तो इसको हम धागे से नहीं उठाएंगे, यहाँ से ही एक एक फंदा ये वाला उठा लेंगे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि फंदे हम ऐसे अंदर की साइड से उठाएंगे, क्योंकि ये वाली साइड जो है कॉलर में सीधी रहेगी, क्योंकि कॉलर इस तरह से पलट जाता है। तो ये वाली जो साइड है ये सीधी रहेगी और ये वाली इसके ऊपर कॉलर आ जाएगा, तो ये उल्टी साइड रहेगी। जो सीधी साइड है वो उल्टी रहेगी कॉलर में, क्योंकि हमारा कॉलर इस तरह से पलट कर आएगा। तो ये वाला जो है कुछ भी धागे वगैरह हैं वो नीचे की तरफ ही रहेंगे। तो इसको हमने फंदों को यहाँ से उठाना है। तो इसके लिए हम चाहे तो आप क्रोशिया ले लीजिए, चाहे इस तरह से भी आप फंदे उठा सकते हैं। तो क्रोशिया से थोड़ा सा इजीली आप फंदे उठा सकते हैं। तो यहाँ से हम पहला फंदा उठाएंगे, इस तरह से देखिए फंदा उठा लेंगे एक और फिर दो। ये अंदर की साइड की जो चेन है एक बार देख लीजिए, ये जो चेन है इसको हमने इस तरह से नहीं उठाना है। तो इसको ऐसे डबल करके नहीं उठाएंगे, इसको हम सिंगल ही एक एक फंदा यहाँ से अंदर की साइड से इसका उठाएंगे और जो एक फंदा है वो बाहर की साइड रह जाएगा। तो अंदर की साइड बिल्कुल हमारा जो है वो साफ़ सुथरा बनेगा। तो ऐसे एक एक हर एक चेन से एक एक लूप उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक लूप उठाएंगे। तो इसको चाहे तो आप नीडल से भी उठा सकते हैं, अगर थोड़ा सा टफ लगे तो आप इसे फिर क्रोशिया की हेल्प से उठा लीजिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही ईजिली ये हमारे जो फंदे हैं ये उठ जाएंगे। एक एक फंदा हम सभी लूप्स में से पिक कर लेंगे। तो बाकी अगर हमने फंदे बढ़ाने होंगे तो हम बीच में से इसके फंदे बढ़ा लेंगे। तो एक बार तो आपने ऐसे ही फंदे इसके उठा लेने हैं कि सारे लूप में से एक एक फंदा हम उठा लेंगे। तो जब हम इसे बुनेंगे तब हम अगर फंदा हमें बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो हम बढ़ा लेंगे। तो दोनों साइड के फंदे हमने बिल्कुल सेम ही उठा लेने हैं और बढ़ाएंगे भी सेम ही। तो देखिए इस तरह से ये फंदे उठा लेंगे और ये जो धागा है इसे ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, बाद में इसे एडजस्ट कर देंगे। तो एक फंदा हम यहाँ से ये जो पीछे वाला है पोर्शन, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। तो 26 फंदे हमारे उठे हैं इस साइड से। और एक एक फंदा हम यहाँ से देखिए ये वाला जो हमारा गैप है यहाँ से इस तरह से उठा लेंगे। तो ये 27 फंदे हो गए, या आप कहिए तो यहाँ पर ये 25 और 26 फंदे आप जैसे भी काउंट कर लीजिए। पीछे की साइड अगर काउंट करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ये सारे फंदे ऐसे नीडल पर ले लेंगे इस तरह से। तो हम 2 नीडल पर ही इसे बुनेंगे। चाहे तो आप राउंड जो नीडल रहती है वायर वाली उसके साथ भी आप इसको बुन सकते हैं, और अगर चाहें तो आप 2 नीडल पर भी बुन सकते हैं। तो 2 नीडल पर इसको हम बनाएंगे। तो देखिए अब एक फंदा यहाँ से हम पिक कर लेंगे, ये वाला फंदा उठा लेंगे। तो गैप के लिए ये जो फंदा है इसे उठाएंगे और बाकी के ये वाले फंदे भी हम नीडल पर उठा लेंगे ऐसे। तो देखिए ये सारे फंदे मैं एंड तक उठा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इसे काउंट करके बता देती हूँ कि कितने फंदे हमारे पास अभी तक हुए हैं। तो अगर आप 2 नीडल पर इसे बुनेंगे तो थोड़ा सा 1-2 सिलाई में ये टाइट रहेगा, और फिर जब 1-2 सिलाई इसकी बन जाएंगी उसके बाद ये लूज़ होता चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से फंदे पिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो अभी 78 फंदे हैं। तो 78 फंदे यहाँ पर हमारे पास हैं। तो 26 फंदे इस साइड से, 26 फंदे इस साइड से हमने उठाए और 24 फंदे हमारे जो पीछे की साइड में थे और 2 फंदे साइड में हमने पिकअप किए थे। तो इतने फंदे हमारे पास हैं। अब हमने क्या करना है कि 40 फंदे
40-40 फंदे दोनों फ्रंट में करेंगे और 35 फंदे पीछे की साइड में करेंगे तो हमारे पास जो हैं वो 40 और 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80 फंदे हो गए और प्लस करेंगे 80 फंदे हो गए प्लस करेंगे 35 फंदे तो 115 फंदे होंगे। तो इतने ही हमें कॉलर के लिए चाहिए। थोड़ा सा बड़ा ही कॉलर बनाएंगे क्योंकि ये बड़े साइज़ की स्कीवी है थोड़ी सी, तो बच्चे की होगी तो हमारे लिए 100 से 90 से लेके 100 फंदे तक सफिशिएंट है। तो उससे कम भी हो सकते हैं अगर उससे छोटे बच्चे की होगी। तो यहाँ पर हम कॉलर थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे तो 115 फंदे करेंगे। तो यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे तो 40 फंदे इस साइड के फ्रंट में, 40 इस साइड में और 35 पीछे की साइड में करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक कोई भी धागा वगैरह नहीं ज्वाइन किया है क्योंकि सारे फंदे हमने क्लोज कर दिए थे और ये बटन पट्टी के फंदे भी हमने बीच में इसके उठाए हैं। अगर चाहें तो आप बटन पट्टी से पीछे की तरफ से फंदे उठा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ही उठाएंगे और इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से धागा ज्वाइन करेंगे और इस तरह से ये देखिए, चाहे आप इसे उल्टा बुन लीजिए चाहे सीधा बुन लीजिए। तो हम इसे इस तरह से उल्टा बुनकर लेंगे और इस सारी रो को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो यहाँ पर हम बटन पट्टी पर फंदों को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे जाकर हम फंदों को बढ़ाएंगे। बटन पट्टी के जो 8 फंदे हैं उसको हम एज इट इज़ ही बुन लेंगे, वहाँ पर हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बटन पट्टी के हो गए। अब बाकी के फंदे हम बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे सारे फंदों को ही और बीच बीच में से एक फंदा उठाते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे 40।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से 40 फंदे हो जाएंगे और ऐसे ही पीछे की साइड में हम 35 फंदे कर लेंगे और फिर से फ्रंट साइड में जो बाकी का है इसमें भी 40 फंदे हम कर लेंगे। देखिए 2 फंदे हमने पीछे के बुन दिए हैं। अब आपने पीछे से फंदा कैसे बढ़ाना है, ये जो उल्टा फंदा है इसको यहाँ से उठाएंगे तो इस तरह से हमने इसका फंदा बढ़ाना है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो एक फंदा ये है जो हमने नीचे से उठाया था, इसको ऐसे ट्विस्ट करके बुनेंगे ताकि यहाँ पर गैप ना रहे। तो 36 फंदे हो गए। अब देखिए ये पीछे की साइड हमारे 35 की जगह 36 फंदे हो गए। तो इस तरह से एक आध फंदा अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम फंदे उठाएंगे और ये वाले फंदे हमने जैसे इस साइड से उठाए थे नीचे से ही वैसे ही उठाएंगे। तो इस साइड भी हम इस साइड में 40 फंदे किए थे, इस साइड भी 40 करेंगे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप फंदे बढ़ाएं तो फ्रंट साइड के दोनों साइड के फंदे इसके बिल्कुल दोनों साइड के सेम ही रहने चाहिए। पीछे के फंदे कम हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ये साइड वाले जो फंदे हैं फ्रंट के ये बिल्कुल दोनों साइड के सेम ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर ही हम एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर फंदे कम हैं तो उसको हम उठा लेते हैं, तो ज़्यादा है तो उसको कम वैसे करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसको ज़्यादा फंदे इतने होते ही नहीं हैं, तो गला इसी हिसाब से हमारी कटिंग की जाती है। तो अगर कम हो तो नीचे से उठा लिए जाते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों साइड के सेम ही फंदे रखते हैं, तभी हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर कम ज़्यादा होंगे तो कॉलर जो है वो फिर बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस साइड के भी मैं 40 फंदे सेम इस तरह से उठा लेती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर टोटल इसके 40 फंदे इस साइड के, 40 इस फंदे इस साइड के और 36 फंदे सॉरी पीछे की साइड के, तो टोटल 116 फंदे इसके उठा लिए हैं कॉलर के। अब हम ये इस साइड में आ गए हैं। तो ये हमारी कीवी की सीधी इस साइड है और कॉलर की उल्टी साइड है। तो देखिए ये उल्टी साइड में इस तरह से आएगा जब ये इसकी सीधी साइड है अंदर की साइड, क्योंकि ये पलटेगा कॉलर। तो इस साइड में ऐसे बिल्कुल ये परफेक्टली फिनिशिंग के साथ आएगा। तो अब कॉलर को आप जैसे चाहें वैसे बुन सकते हैं। अगर उल्टे फंदे के साथ बुनना चाहें तो उल्टे के साथ, अगर सीधा उल्टा बुनना चाहें तो वैसे, अगर कोई पैटर्न डालना चाहते हैं तो वैसे भी बुन सकते हैं। तो हम इसे एक सीधा एक उल्टा जैसे हमने बटन पट्टी बुनी थी वैसे ही इसे बुनेंगे। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो सेम इसे बटन पट्टी की तरह ही बुनेंगे सारी कॉलर को। तो अब हमने कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, सेम एज इट इज़ ही इसे बुनते जाएंगे। 115 फंदों को हम इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक बुन लेंगे। तो ये सारी रो इसी तरह से बुन लेंगे और अंदर की साइड भी ऐसे ही सीधे उल्टे फंदों के साथ ही इसे बुनेंगे। तो बहुत ही ईजी है कॉलर बनाना। तो इस तरह से इसको बुन लेंगे। तो कोई भी बिगनर्स वगैरह भी इसको बना सकते हैं। तो इसकी हम लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं, आप जितना चाहें उसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 साढ़े 3 इंचेस इसको बुन लेंगे एज इट इज़, सीधा उल्टा दोनों साइड से बुनते हुए बॉर्डर की तरह। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको हमने सीधा उल्टा बुनते हुए इतना बना लिया है। तो इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ हुई है। तो देखिए ये हमने 3.5 इंचेस तक इसे बुन लिया है। तो अगर आप चाहें तो इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इसे 3.5 इंचेस बुना है। थोड़ा सा बड़ा कॉलर अच्छा लगता है। अगर आप इतना बड़ा नहीं रखना चाहते तो इसे 3 इंचेस या 2.5 इंचेस भी रख सकते हैं। बच्चों का बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसे कम भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए तो इसको बाइंड ऑफ सीधा और उल्टा बुनते हुए ही करेंगे। पहले भी मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये से इस तरह से उतारेंगे, सीधा फंदा है, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे,
पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा है, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे का फंदा, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे। तो जो जैसा फंदा है उसे सेम वैसा ही बुनते जाएंगे और पीछे के फंदे को ऊपर से ड्रॉप करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो बाइंड ऑफ की चेन बनती है वो एक साइड में नहीं बनती है, वो ऊपर की साइड बनती है, तो जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये चेन जो है ये इस तरह से ऊपर की साइड आएगी, ये देखिए ऐसे ऊपर की साइड आएगी। तो इसी तरह से इसको सारी को हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं, सभी फंदों को। तो देखिए कॉलर बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये कॉलर बन गया है। तो इसे आप चाहें तो यहाँ पर एक आध बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमारा कॉलर बनकर रेडी है। देखिए बहुत ही प्रिटी सा कॉलर बना है। अब हम इसका यहाँ से शोल्डर बनाएंगे। तो शोल्डर के लिए यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ऐसे एक एक चेन लेते हुए इसके फंदे उठाएंगे, जैसे हमने इसके नेक के फंदे उठाए थे बिल्कुल वैसे ही। तो बिल्कुल छोटे छोटे इसके शोल्डर बनाएंगे। देखिएगा आप किस तरह से बनाते हैं। तो ऐसे एक एक फंदा उठाते जाएंगे सभी लूप्स में से। ऐसे एक सिंगल लूप में से फंदा उठाएंगे जो सीधी साइड में इसका लूप है। देखिए ये सीधी साइड है हमारे कार्डिगन की। तो ऐसे यहाँ से एक एक फंदा उठाएंगे। अगर चाहें तो आप यहाँ पर पिकॉट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे बुनकर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फंदे उठा लिए हैं। तो ये हमारे 80 फंदे हुए हैं अभी तक। यहाँ पर दोनों साइड में 80 फंदे हुए हैं। तो हम कम से कम इसके 100 से लेकर 110 तक फंदे इसके करेंगे शोल्डर के। तो नहीं तो हमारा शोल्डर खिंचा खिंचा सा बनेगा। तो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक एक फंदा इसका बीच में से बढ़ाते जाएंगे। टोटल 20 फंदे हम इसके बढ़ाएंगे। तो 20 या 25 फंदे बढ़ाएंगे। तो लगभग 12-13 फंदे इस साइड से और 12-13 फंदे ही इस साइड से उठाएंगे। तो बीच बीच में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे और साथ में बुनते जाएंगे उल्टा सीधा। तो यहाँ पर एक फंदा उल्टा चाहे सीधा बुन लीजिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। अब देखिए यहाँ पर हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से फंदा उठा लेंगे। तो ये हमने सीधा फंदा बुना था, इसे उल्टा बुनेंगे। एक, फिर से उठाएंगे, जहाँ से आपको लगे कि बीच में से थोड़ा सा है गैप, वहाँ पर आप इसे उठा सकते हैं फंदे को।
तो जहाँ से आपको लगता है, ये देखिए यहाँ पर ये लूप है, इसे इस तरह से उठा लेंगे। ये 2 हो गए। इसे यहाँ से ये वाला लूप उठाएंगे। तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो देखिए ऐसे ही बीच में से एक एक फंदा इसके उठाते जाएंगे, जहाँ से हमें लगे कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा है तो वहाँ से फंदा उठा लेंगे और इसे बुनते जाएंगे और हमारे फंदे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने 56 फंदे जो हैं वो उठा लिए हैं। तो इस तरह से हमने इसका फंदा एक एक बढ़ाते हुए यहाँ तक 56 फंदे हमारे हो गए हैं हाफ तक। और ऐसे ही 56 फंदे ही हम इस साइड में भी कर लेंगे। तो जितने हमारे फंदे कम हैं उसको बढ़ा लेंगे, यानी कि ये हमारे 40 फंदे हैं तो 40 में हम 16 फंदे इसके यहाँ पर बढ़ा लेंगे हाफ साइड में। तो ये मैं दोनों साइड में इसके भी फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने 56 56 फंदे इस साइड में, 56 फंदे ही इस साइड में उठा लिए हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 112 फंदे हो गए हैं। तो अब इसी के साथ हम सीधे उल्टे फंदों का बॉर्डर बना लेंगे। तो इसकी हम ये देखिए ये दूसरी रो है, पहली रो हमने पीछे की साइड में बुनी है, तो ये दूसरी रो है। तो हम ज़्यादा रो नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसकी 4-5 रो ही बनाएंगे और उसके बाद इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बिल्कुल छोटा सा ही बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी 3 रो बना ली है। तो 3 ही रो हमने इसकी बनाई है। यहाँ पर एक हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उल्टी साइड, फिर सीधी साइड, फिर उल्टी साइड। अब सीधी साइड में आ गए हैं, कार्डिगन की सीधी साइड है। तो अब हम इसकी 3 रो और बनाएंगे। तो इसका जो बॉर्डर है सुई के साथ बंद करेंगे इसको, इसके लिए 3 रो इसकी बनाएंगे। तो देखिए अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे। बस यही एंड तक हम करते जाएंगे। उल्टा बुनेंगे, सॉरी उल्टा, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो एंड तक ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये देखिए सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो सीधी साइड है वहाँ पर हमने सीधा फंदा बुना है और उल्टा फंदा स्लिप किया है। तो अब उल्टी साइड में भी जो फंदा हमने बुना है उसे बुनेंगे और जो स्लिप किया है उसे स्लिप करेंगे। तो ये जो सीधा फंदा था जिसे हमने बुना है ये उल्टी साइड में जाकर उल्टा हो जाएगा, और जो स्लिप किया था वो उल्टा फंदा है, ये उल्टी साइड में जाकर सीधा फंदा हो जाएगा। यानी कि उल्टी साइड में हम उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे। तो सीधी साइड में हमने उल्टा फंदा स्लिप किया था, सीधा फंदा बुना था। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो परफेक्टली आपका ये बॉर्डर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमने क्या करना है, उल्टा फंदा बुनेंगे। तो ये हमने बुन लिया था साइड का फंदा, इसे स्लिप कर लेते हैं, धागा पीछे करेंगे। अब सीधा फंदा स्लिप करेंगे क्योंकि हमने उल्टा फंदा स्लिप किया था सीधी साइड में, धागा आगे, उल्टा फंदा बुनेंगे। ये सीधा फंदा था सीधी साइड में, इसे बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे, सीधा स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे, सीधा स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही ये सारी रो बुनकर कंप्लीट कर लेंगे।
हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो फिर से हमने जैसे इसकी पहली रो बुनी थी वैसे ही बुनेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा जो है इसे स्लिप कर लेंगे। तो इसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे इसे बुना था इसलिए इसको भी स्लिप कर लेते हैं। फिर उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, बुनेंगे, स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर इसे स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से ये ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। तो इस रो को बना लेते हैं। स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, बुनेंगे, स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी ये तीसरी रो भी सीधी साइड कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड में आ गए और धागा हमने ये नीडल में डाल लिया है। अब देखिए इसको हम स्टिच किस तरह से करेंगे थोड़ा सा ही आपको बताऊंगी, क्योंकि पहले भी कई बार मैंने इसको बताया हुआ है। तो ये उल्टा फंदा है, ये देखिए ये उल्टा फंदा है। इसको ऐसे लेंगे, इस तरह से उल्टे फंदे को ड्रॉप कर देंगे। अब ये सीधा फंदा है, इसको अंदर से बाहर की तरफ लेंगे इस तरह से। तो अब ये वाला जो हमने फंदा पहले बुना था इसका इस साइड का सिरा, अंदर की साइड का सिरा इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से ये उल्टा फंदा है, इसको ऐसे जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे इसको उतारेंगे। ये देखिए अब ये वाला लेंगे जो हमने सीधा फंदा ड्रॉप किया था, इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे और इसको इस तरह से। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से हम फंदे को उठा और गिरा रहे हैं नीचे। सेम उसी तरह से इसको हमने एंड तक रिपीट करते हुए जाना है। तो अब देखिए फिर से ये वाला सिरा पकड़ेंगे, बाहर की साइड का जो हमने फंदा गिराया था इसका ये वाला अंदर की साइड का सिरा पकड़ेंगे और इसको उल्टे फंदे को ऐसे उतारेंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इसे ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से उतारेंगे। फिर से देखिए ये वाला सिरा लेंगे और ये उल्टा फंदा है इसे इस तरह से, और ये सीधा फंदा है अंदर की साइड का, इसे इस तरह से। ज़्यादा नहीं टाइट करना है, थोड़ा सा ही इसको नॉर्मल हाथ से बनाते जाएंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे नहीं तो ये टाइट हो जाएगा, और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है, नॉर्मल हाथ से ही इसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। बहुत ही इजी है, बस 2 ही स्टेप इसके ये फॉलो करते हुए जाना है आपने लास्ट तक। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से कर रहे हैं। ये वाले जो फंदे हम ड्रॉप करते हैं उसका ही दूसरा सिरा हम पकड़ लेते हैं। 2 बार इसको, एक बार इसको ड्रॉप करते हुए लेते हैं और एक बार इस तरह दोबारा से इसको उठाते हैं। ये देखिए इसी तरह से इस सारे हम जो रॉ है इसको बाइंड ऑफ फंदों को कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए हमारी स्कीवी बनकर रेडी है। इसके शोल्डर भी हमने बना लिए हैं, इस तरह से इसके शोल्डर बने हैं। तो देखिए बहुत ही प्रिटी से इसके शोल्डर बने हैं। तो ये बनकर इस तरह से लग रही है। तो आगे की साइड से देखिए इस तरह से ये दिखती है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखते हैं। तो ये स्ट्रेचेबल होते हैं, पैटर्न जो है जब पहनेंगे तो इस तरह से ये खिंच जाएगा। देखिए ऐसे आएगा।
तो अब मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ कि कितनी इसकी मेज़रमेंट है। तो जो लेंथ है इसकी, देखिए टोटल लेंथ जो है इसकी वो 17.5 इंचेस अप्रॉक्स है। और जो इसकी चेस्ट है, तो जहाँ से हमने इसे स्टिच किया था उस साइड से इस तरह से दिखेंगे। तो देखिए इसकी चेस्ट जो है ये लगभग 15.5 इंचेस है। तो जब इसे पहनेंगे तो और भी ये स्ट्रेच होगी। देखिए स्ट्रेचेबल होते हैं ये जो निटिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। तो ये हमारी जो कार्डिगन है ये 32 अप्रॉक्स 32 के जो पहनेंगे 32-34 तक आ जाएगी बहुत ही अच्छे से। तो देखिए ये इसकी फुल मेजरमेंट है। और जो शोल्डर हैं तो वो तो हमने 7.5 इंचेस रखे थे। तो देखिए ये बनकर रेडी है। तो यहाँ पर अगर चाहें तो आप बटन वगैरह लगा सकते हैं, या ऐसे इस तरह से ये जब पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लगता है, इस तरह से लुक आएगा। तो अब देखिए ये हमारी जो स्कीवी है ये लगभग जो है वो 180-90 के करीब इसमें वूल लगी है। तो इतनी वूल इसमें बच गई है। तो हमने 2 इसके बॉल्स लिए थे वूल के। तो एक बॉल जो है वो 100 ग्राम का रहता है। तो उसमें से देखिए ये इतनी वूल बच गई है। तो अप्रॉक्स 180 ग्राम में हमारी ये स्कीवी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं फाइनल लुक कि किस तरह से पहनकर ये लगती है।